अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज जो है 6.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, क्वेश्चंस रह गए थे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और इसको कंप्लीट करेंगे और आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट में अपनी 6.2 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स किए थे, उसी मेथड के ज़रिए से एरिया ऑफ सेक्टर्स के ज़रिए से या लेंथ फाइंड करने के लिए या रेडियस फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए हमने इसको सॉर्ट आउट किया था। और 6.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर हमने रेडियन कन्वर्जन सीखी थी और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सीखी थी। वो सारी चीज़ें अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक दफ़ा रिवाइज कर जाएंगी और वो आपका क्लिक हो जाएगा। यानी जैसे कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल हमारे पास, आप ये भी कर सकते हो कि एक हमारे पास सर्कल है और सेक्टर किसे कहते हैं कि आपके पास इतना एरिया उन्होंने गिवन दिया हुआ है, यानी ये आपके पास उसका एंगल बना हुआ है। ठीक है, और यानी कितना है, इफ अगर आपके पास जो सेंट्रल एंगल है ऑफ अ सेक्टर का ये कितना है 60 डिग्री हो, अगर इतना है तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है। यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। यानी उन्होंने हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन कर दी हैं, हमें उन्होंने वैल्यूज गिवन कर चुके हैं कि आपके पास अगर सेंट्रल एंगल गिवन है और उसका सेक्टर 60 डिग्री है और उसके साथ साथ रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और आगे जो हमारे पास रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। और आगे हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। यानी इस पार्ट के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने सिंपल 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के बाद हमने परसेंटेज मालूम करनी है, लेकिन टोटल एरिया से। यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने टोटल एरिया भी जानना है कि आपके पास टोटल एरिया कितना गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, टोटल एरिया मालूम करने के बाद आपने फिर परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल में ये चीजें गिवन होनी चाहिए ताकि फिर हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अभी चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने थीटा लिखा हुआ है 60 डिग्री। आपको पता है कि डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 के साथ। ये था हमारी कन्वर्जन। ठीक है, यानी हमारे हमने जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी पीछे क्या बचेगा 6, और 6 के टेबल में 18 आता है, जी आता है, यानी 6 1 जा 6, 6 3 जार 18। यानी हमारे पास इसका आंसर क्या है, थीटा का हमारे पास इसका आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास थीटा का क्या आंसर आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। और अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देता हूँ। यानी 1/2 आर क्या था, आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर था। यानी जो रेडियस लिखा है ना यहाँ पे, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास जो आर होगा वो 12 होगा और मैं उसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर भी कर देता हूँ। और थीटा हमारे पास क्या निकला है, पाई बाय 3। तो हमने इसको पहले ही सॉर्ट आउट किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज मैंने राइट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आप 12 का स्क्वायर लेके भी कर सकते हो, आपको इजी मेथड मैं बताया था लास्ट टाइम भी, यानी आप इसको इस मेथड से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। यानी 1/2 आप 12 के साथ इसको अलहदा मल्टीप्लाई कर दो और 12 के साथ आप इसको पाई बाय 3 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर 12 को हम एक दफ़ा लिखे तो इसका स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको अलहदा मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ मैंने अलहदा करवा दिया। यानी 2 था ना पावर, तो मैंने इसको सेपरेटली कर दिया। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और आप पीछे क्या बची हमारे पास, 6 1 जा 6 होता है, 4 पाई ही होता है। अब आपने 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पीछे आंसर हमारे पास क्या आएगा 24 पाई। ठीक है, आप इसको यहाँ तक लिख लें तब भी ठीक है। अगर आप इसको दूसरे मेथड या कैलकुलेटर के ऊपर जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर 75.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कैलकुलेटर के ऊपर आप 24 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 70.45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। और इसके साथ साथ यानी यानी हमारे पास यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 75 है, यानी ये 75.40।
ठीक है, ये सेंटीमीटर का आ जाता है। अदरवाइज यहाँ तक भी इसका आंसर करेक्ट है, कोई इशू नहीं आएगा। आगे बने तो टोटल एरिया भी फाइंड करना है। सर हमने टोटल एरिया क्यों फाइंड करना है? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल एरिया ओवर जो उसका गिवन है उसके साथ हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं। यानी टोटल एरिया और उसके साथ जो आया हुआ है आपके पास ऑब्टेन एरिया, आपने उसके साथ डिवाइड करके करोगे ना, आपको ऑब्टेन एरिया तो मिल चुका है, लेकिन आपको टोटल एरिया तो नहीं ना मालूम। तो टोटल एरिया इसलिए मालूम करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है टोटल एरिया का। तो पाई की वैल्यू आपको पता है पाई ही होती है, यानी हमारे पास पाई रहेगा, आर स्क्वायर है यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी अब आपने क्या करना है, आपने अब इसको 144 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको एज इट इज यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और अगर आपने जैसे यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट किया आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने 144 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा आप उसको राइट कर सकते हो। यानी मेरे पास कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, आप ये भी देख सकते हो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे इसका। अदरवाइज आप यहाँ तक भी ठीक है रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। आगे बढ़े अब आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास थीटा भी निकल आया है और रेडियस आपके पास गिवन ही था 12 सेंटीमीटर, और आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर भी हमने वैल्यूज फाइंड कर ली और टोटल एरिया की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने इसको वैल्यूज को परसेंटेज के अंदर फिल आउट करना है, यानी इसको अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या आया था 24 पाई, मैंने एज इट इज लिख दिया, और आगे एरिया ऑफ अ टोटल सेंटर क्या आया था 144 पाई, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे सारी वैल्यूज को फिल आउट करोगे, ये तो सिंपल है ना, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 के टेबल में क्या 144 आता है जी स्टूडेंट्स, आता है, यानी 24 वन जार और 20, यानी 24 वन जार 24 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास 144 होता है। ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और पीछे क्या बच जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 100, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1/6 है, मल्टीप्लाई करना आपने 100 के साथ, तो इसका कैलकुलेटर के ऊपर क्या आंसर आता है, यानी 16.67%। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट आ चुका। यानी एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, हमने इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो कहते हैं कि सेक्टर एंगल आपके पास 60 डिग्री है, यानी आपके पास ये जो थीटा है वो 60 डिग्री है, डिग्री को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया रेडियन के अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और रेडियस क्या गिवन था, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर। और आपने इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर। मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज मैंने यहाँ पे फिल आउट की, पुट की, और आपको पता है कि 12 का स्क्वायर है तो आप 144 के साथ भी कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपने कटिंग करनी है तो आप अलग-अलग करके भी कर सकते हो। और इसके बाद इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर का आंसर आ चुका। अब आपने क्या फाइंड करना था, परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज किसकी, टोटल एरिया ऑफ अ सेक्टर की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी थी। तो उसका सबसे पहले आपको टोटल एरिया तो मालूम होना चाहिए ना, तो टोटल एरिया का मैंने मालूम करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, इसका टोटल एरिया आ गया। उस टोटल एरिया से मुताबिक आगे जो परसेंटेज का फॉर्मूला था, यानी जो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल जो गिवन है हमारे पास आ चुकी है वैल्यूज, मैंने उसको फिल आउट किया, आपस में ये कैंसिल आउट होते थे, कैंसिल आउट किए, बाकी पीछे रिमेनिंग में जो हमारे पास वैल्यूज बच की थी उनको मैंने कैलकुलेटर के ऊपर फिल आउट किया, तो ये हमारे पास फिक्स आंसर आ चुका। ये था जी स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको इसकी कंप्लीट समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसके 8 क्वेश्चन की जानब। जी स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट भी राइट कर दी है, इसको रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज, आपने इसके अंदर परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। यानी अब हमारे पास रेडियन की फॉर्म पहली गिवन, यहाँ पे थीटा की फॉर्म कोई गिवन नहीं है, जो हमने उसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता था, यानी डिग्री हमारे पास वैल्यू गिवन थी, उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे पहले से ही उन्होंने रेडियन में हमारे पास फॉर्म दी हुई, यानी थीटा दिया हुआ। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है और कुछ नहीं फाइंड करना। लेकिन आपने परसेंटेज भी कैसे फाइंड आउट करनी है, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर होगा तो हम फाइंड करेंगे ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि एरिया कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है। यानी एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ये एक पूरा एरिया है, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। यानी मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, बस थीटा गिवन है, आर भी नहीं गिवन, तो मैंने एज इट इज ये वैल्यू लिख दी, यानी 1/2 फॉर्मूले का है, आर स्क्वायर भी फॉर्मूले का है, थीटा की जगह मैंने π/8 लिख दिया। आगे बने तो आपको पता है कि जब आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर,
और आगे 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया। आगे स्क्वायर यूनिट्स लिखना लाजमी भी है या नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने सिंपल इनको अरेंज करके लिख दिया और यही आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ चुका है। और आगे अब आपने टोटल एरिया भी फाइंड करना है। टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास पाई आर स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है, ना हमारे पास पाई है ना हमारे पास आर है, तो एज इट इज आपका टोटल एरिया यही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया की। हमारे पास डिग्री नहीं गिवन, हमारे पास रेडियन पहले से ही गिवन है और आपने इसको फाइंड करने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर को डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ अ टोटल सेंटर या सेंटर ऑफ सर्कल के साथ, इसको आपने डिवाइड करना है। तो ये चीज़ें हमें हमारे पास गिवन तो है नहीं, हमने खुद फाइंड आउट की है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ अ सेक्टर की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 जो यहाँ पे मेरे पास आया था एरिया ऑफ अ सेक्टर का, तो मैंने एज इट इज मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ अ सेक्टर की जगह लिख दिया। आगे डिवाइड हो रहा है, मैंने डिवाइड कर दिया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल है, एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है, वो डिवाइड हो रहा है पाई आर स्क्वायर के साथ, यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइड हो रहा है पाई आर स्क्वायर के साथ। आगे मल्टीप्लाई बाय 100 है। अब आगे बढ़े तो आपको पता है ये चीज़, अगर कोई एक डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर किसी और के साथ अगर डिवाइड हो रही है तो आपको पता है कि वो जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एज इट इज मैंने 1 बाय पाई आर स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई करवा दिया 100 के साथ। अब आप ये देख रहे हो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट इसके साथ कैंसिल और पीछे 1/16 बच गया और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ गया 6.25%। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यूज पुट आउट करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेडियन की वैल्यू गिवन थी और आपने बस परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन एरिया ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल नहीं गिवन था, तो आपने इसको खुद फाइंड आउट किया। ओके, और बाकी वैल्यूज पुट कर दिया, ये डिवाइड हो रहा था तो हमने इसकी जगह चेंज कर दी, यानी 1 बाय पाई आर स्क्वायर बना दिया और आगे इसको सॉर्ट आउट करके आंसर भी राइट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब और उसको भी इन्हीं मेथड के जरिए से सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। अगर आपने इसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी इसकी स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी। अब इसकी स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ये क्या कहता है और ये जो डायग्राम बनी हुई है इसका क्या मतलब है और आगे हमने इसमें से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है समझते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस 12, यानी एक सर्कल है जिसका सेक्टर जो है यानी उसका रेडियस क्या है 12 है, ठीक है। और आगे बढ़े, हैज़ अ एंगल ऑफ 150 और उसका जो एंगल है वो 150 है, यानी उसका एंगल ये है, ठीक है। यानी हमारे पास एक सर्कल है और उसका जो रेडियस है यानी सेंटर पॉइंट से लेके उसका सर्कमफेरेंस तक उसका 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 12 है, यहाँ से भी 12 है और वो जो पूरा एंगल है वो 150 का एंगल है जी। ये बात हमें कर रहा है और आगे बढ़े तो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड द बेंट ऑफ टू फॉर्म अ कोन बट इज द स्लाइड हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। यानी उसने हिंट भी दिया हुआ है कि आपने इसमें से क्या चीज फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, वैल्यू आर गिवन है यानी रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर का, थीटा में गिवन है 150 डिग्री का। तो डिग्री को सबसे पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ, उसको कैंसिल आउट करोगे यानी 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, पीछे 15 और 18 बच गया, यानी इसको आपस में कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास 5/6 इसका आंसर आएगा रेडियन में। तो आगे हमने क्या इसके अंदर फाइंड आउट करना है, हमने हाइट ऑफ कॉन फाइंड आउट करनी है, यानी उसकी कितनी हाइट है 150 के एंगल की, वो हाइट ऑफ कॉन फाइंड करनी है और रेडियस ऑफ बेस कॉन फाइंड आउट करनी है, यानी रेडियस ऑफ बेस कॉन फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बस ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला गिवन है आर थीटा, यानी हमारे पास आर भी है हमारे पास थीटा भी है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपको पता है 6 1 जा से 1 6 2 जा 12 और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 पाई बनता है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और आगे सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन का भी फॉर्मूला होता है कि सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है कि सी इक्वल है टू पाई आर के, मैंने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था लेंथ ऑफ द सेक्टर इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन के, यानी जो आपके पास लेंथ आई है 10 पाई वो इक्वल है सर्कमफेरेंस के यानी सी के इक्वल है, यानी जो आपके पास सी है वो इक्वल है 10 पाई के। आप एज इट इज इसको सी की जगह 10 पाई भी फिल आउट कर सकते हो और आगे बढ़े तो 2 पाई आर एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि पाई है और ये आपके पास आर है, आपने आर ही फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
इसको 10 पाई और जो हमारे पास 2 रिमेनिंग में है वो 2 एज इट इज लिख दोगे और इक्वल में आर आ जाएगा। यानी आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर पाई आप 7 लिख दो, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 2 2 5 10 यहाँ पर भी कट कैंसिल आउट होकर आपके पास पीछे 5 इसका रेडियस का आंसर आ जाएगा। यानी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एक सर्कल है, एक दफ़ा दोबारा बना देता हूँ आपके पास। एक आपके पास सर्कल है और आपने उस सर्कल के अंदर जो रेडियस है उसका वो यहाँ पर भी 12 है। 12 सेंटीमीटर और 150 का एंगल बन रहा है और ये भी इसकी जो लाइन है वो 12 सेंटीमीटर है और ये जो पूरा एंगल है वो 150 है, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है। और आपने इसकी स्लाइड ऑफ हाइट फाइंड करनी है और इसका स्लाइड ऑफ या रेडियस ऑफ बेस कोण फाइंड आउट करनी है। बस हमने बेस कोण फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं। यानी इसमें उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर होगा ना वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस ऑफ कोण के। यानी जो इसका लेंथ ऑफ आर्क जो फॉर्मूला हमने पुट आउट किया था आर थीटा का, जो इसका आंसर है वो इक्वल है सर्कमफेरेंस के। तो मैंने वैल्यूज पुट आउट कर दी, इसका आंसर भी रेडियस का फाइंड आउट कर लिया। आप 5 इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हो या r इज इक्वल टू 5b लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक 6.1 को, जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और हमने इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या सीख लिया, हमने इस एक्सरसाइज के अंदर किस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री में सेकंड्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ लेंथ का फॉर्मूला क्या था आर थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क का हमने पढ़ा आज। और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट एंगल्स के मेजरमेंट हमने सीखी। और इस वीडियो लेक्चर में यानी इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हमने 6 चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से ही डील करना है। जी स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की, इस तीनों क्वेश्चंस की समझ लग चुकी है। अगर आपको कोई पार्ट या कोई इस तरह सा कोई मेथड या कोई पॉइंट आपको ना समझ लगा हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिए, आपको उस कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो को रिवाइंड करके भी समझ सकते हो, वो सारे कंसेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे। जी